इसको अब करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करना, कोई डाउट होगा तो बता देना मुझे। ठीक है, सो हमने इजी क्वेश्चन लेफ्ट करे थे, डिफिकल्ट वाले तो ऑफलाइन क्लास में कर लिए थे। क्वेश्चन क्या है, 3x + 4 का होल स्क्वायर। अब आप लोग जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिखोगे क्या आएगा। बिल्कुल सही, क्या आएगा अनिकेत, a + b का होल ऑफ स्क्वायर, a + b का होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा। बस ध्यान में रखना है कि जो ये वैल्यू है पूरी की पूरी, इसको मैं a मानूंगा और a मेरा क्या होगा -3x। इस बात का ध्यान रखना आपने। और जो b होगा वो क्या होगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है जी, छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है, ये गलत मत करना। हाँ जी भाई, आ गए हैं, दिलकश भी आ गए हैं। ठीक है जी, तो अब देखो भाई, पहली चीज़ ये अनाउंसमेंट है, पी ऑल्टरनेटिव। हाँ सर, फैक्टराइज करना है, बिल्कुल फैक्टराइज करना है, वो तो पता ही है। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आपकी क्लास ऑल्टरनेटिव डेज पे होती है, आपको पता है, एक दिन छोड़ के। जैसे आज लगी है तो फिर परसों लगेगी, छुट्टी मत करना आप इसमें। क्योंकि अगर ऑल्टरनेटिव डेज पे लग रही है तो एक दिन तो वैसे ही कम हो गया सिस्टम की वजह से। तो अब छुट्टी मत करना और कोशिश करेंगे कि आपकी क्लास चलती रहे। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा बन जाएगा a² + b² + 2ab। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, x का स्क्वायर क्या होता है x², 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और ये बन जाएगा प्लस माइनस माइनस, और साथ में क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा -3 × 2 = 6 एंड 6 × 4 = 24x, 6 × 4 = 24x। और इतना सा हमारा आंसर है, बस दैट्स इट। और यहाँ पे लिखेंगे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करी है, तो यूजिंग a + b का होल ऑफ स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, तो जो क्वेश्चन भी हमने जूम के लिए छोड़े थे वो हम इसमें कंप्लीट कर रहे हैं 1 बाय 1। कोई डाउट हो तो बता दें। ठीक है, तो आई होप कि तो बड़ी आसानी से आपने कर लिया होगा। अब हम चलते हैं एंड ऑफ एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो ये है जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2s + 7 एंड 2s - 7। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी देखो। बताओ भाई कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी करो। बिल्कुल जी, a + b एंड a - b, बिल्कुल सही जवाब अनिकेत। तो यहाँ पे लिखा है 2s + 7 और साथ में है 2s - 7। तो ये वैल्यू मेरे a की इक्वल है, दिस इज +b। ये वैल्यू भी a की इक्वल है, दिस इज -b। तो a + b एंड a - b किसके इक्वल होता है, ये तो इक्वल होता है a² - b² के इक्वल। तो बस इसको अप्लाई करेंगे, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा a² - b², बिकॉज यूजिंग जो आइडेंटिटी है हमारी वो क्या है, a + b a - b किसके इक्वल होता है, a² - b² के इक्वल होता है। तो ये आंसर क्या आएगा, 4s² - 7 7 जा क्या आएगा 49। दिस इज माय फाइनल आंसर।
किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो भाई बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। मैं देख रहा हूँ, अगर कोई है तो बोल दो। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने छोड़ा था जूम के लिए, मुझे देखने दो। दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव लेफ्ट फॉर द जूम। ये रहा हमारे पास, और ये है भाई a माइनस बी का होल क्यूब। मुझे जल्दी जल्दी आइडेंटिटी लिख के बताओ कि सर ये है इसकी आइडेंटिटी। फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी बताओ कि सर ये है इसकी आइडेंटिटी, ताकि हम आगे आंसर निकाल सकें। कमेंट बॉक्स में लिखो व्हाट इज a माइनस बी का होल क्यूब। एक ने आंसर लिखा है, क्या आएगा? नहीं नहीं भाई, a प्लस बी माइनस 2ab। नहीं जी नहीं, होल क्यूब है अनिकेत, होल क्यूब है। क्या आइडेंटिटी होती है? मैं वेट कर रहा हूँ, आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं है मुझे। गलत आंसर नहीं देना है। कोई एक बच्चा पहले आंसर दे दे, फिर हम आगे चले जाएंगे। प्लीज ऑन माइक। माइक नहीं ऑन करना है भाई, लिख के बता। माइक क्यों ऑन करें हम? लिख के बता। माइक में फिर रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। तो लिख दो, ए के साथ 3 डाल दो, माइनस डाल दो, बी के साथ 3 डाल दो, है ना? क्या आइडेंटिटी होती है हमारी, बताओ। सर स्क्वेयर नहीं डाल रहा, डल रहा। अच्छा चलो कोई नहीं, देखते हैं। तो ए माइनस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बिल्कुल सही। माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। तो आपको ना इस पार्ट का ध्यान रखना है, बाकी तो माइनस में ही है सारा, वो हमने करा हुआ है। बिल्कुल सही है निकेत। ये जो पार्ट है ना, इसका ध्यान रखना है आपने, ये गलत नहीं होना चाहिए आपका। इसमें प्लस आता है, अगर माइनस हो यहाँ पे क्या आता है? प्लस। प्लस है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो प्लस ही रहेगा। बट अगर माइनस हो तो यहाँ पे क्या आता है? प्लस आता है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? देखो, इसका क्यूब करना हमने, क्या बनेगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी। ठीक है जी, और साथ में आएगा प्लस 3ab का स्क्वायर। अब इसको हमने सॉल्व करना है और आंसर लिख देना है। तो भाई x का क्यूब भी क्या होगा? वो तो x क्यूब ही होगा ना। x की क्यूब की जगह पे क्या आएगा? x क्यूब ही आएगा, कुछ चेंज तो होगा नहीं। तो यहाँ पे x क्यूब आ जाएगा। 1/3 की जगह पे क्या आएगा? तो 3 का क्यूब कितना होता है? जल्दी जल्दी बोलो, शाबाश। बिल्कुल सही सक्षम, 27। तो ये आएगा 1/27 y³ माइनस 3x² एज इट इज ही। अगर ध्यान से देखेंगे हम, तो इस 3 के साथ इस 3 को कट कर देंगे ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, फैक्टराइज नहीं कर रहे। तो जैसे ही 3 के साथ 3 कट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? x² एज इट इज ही, और साथ में क्या आ जाएगा? y। और सिमिलरली इसको देखना आप, ये क्या बन जाएगा? ये मेरी वैल्यू बन जाएगी +3x। y का स्क्वायर क्या रहेगा? y², बिल्कुल। और 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9। क्या आ जाएगा? 9। और इस 9 को मैं इस 3 से क्या कर दूंगा? कट कर दूंगा। तो फाइनली मेरा आंसर क्या आएगा? a³ माइनस b³ माइनस x² प्लस xy² बाय 3।
सो दिस इज माय फाइनल फुल एंड फाइनल आंसर। और आइडेंटिटी कौन सी लगी थी भाई? इस आइडेंटिटी को हमने लगाया था, तो इसको मैंने करा कॉपी और मैंने एज इट इज इसको क्या कर दिया यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आपने प्रॉपर लिखनी है, क्या आइडेंटिटी लिखनी है, यूजिंग दिस। और इसको डाल लेना है ब्रैकेट में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3a बी का क्या आएगा, स्क्वेयर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी और समझ भी आई होगी जो जो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रॉपर वे से, है ना? ठीक है जी, वेरी गुड। तो नोट डाउन हो गया, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है भाई यहाँ से। ये है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लीव करा था इसके बाद। ठीक है, ये पीडीएफ आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा। और बुकलेट भी बन रही है, वो भी आपने करनी है। ठीक है, 1-2 दिन में ख़त्म कर देंगे बस इसको। अब बताओ अभी इसको कैसे लिख सकते हैं, जल्दी जल्दी बोलो। सर क्लास में निकेत का भाई नहीं है, चला गया होगा, कोई बात नहीं, दिल्ली से है वो, नेटवर्क का इशू ना आया हो कुछ, या उसको कुछ होगा काम। आप अपना देखो, बताओ ये कैसे करेंगे। बिल्कुल सही जवाब भाई, बिल्कुल सही जवाब। इसको लिखेंगे 20+4 एंड 20-4, तो 24 बिल्कुल सही, और साथ में 16। इसको लिख सकते हैं 20+4 और साथ में लिखेंगे 20-4। तो ये हमारा क्या बन गया है, a+b, a-b किसके इक्वल होता है, a² माइनस b² के। ठीक है जी, तो क्या वैल्यू बनेगी यहाँ पे, a² माइनस b²। तो ये कितना बन जाएगा, 400 माइनस 16। तो 400 में से 16 माइनस करेंगे, ये क्या डॉट है भाई, सक्षम लिख दिया, कितना आएगा सक्षम, 396 है। 10 में से 6 जाएंगे कितना आएगा, 4। 9 में से 1 जाएंगे कितने जाएगा, 8। ये बचा 3। तो 396 कहाँ से आ गया, सॉरी 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 लिखा करो फिर बाद में। तो आंसर आएगा 384 इज माई फाइनल आंसर। किस आइडेंटिटी का यूज़ करा है, इस आइडेंटिटी का यूज़ करा है। तो मैंने कॉपी करा और यहाँ पे लाके क्या करती है, इसको पेस्ट करती है। आपने लिखना है यूजिंग a+b a-b इज इक्वल टू a² माइनस b², a² माइनस b²। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो मैं 1 मिनट आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं 1 मिनट में ज़रा आ रहा हूँ। आप यहीं पे बैठना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, तब तक आप उसको सॉल्व करो। ये हमारा हो गया है, और मेरे आने से पहले मुझे उसका आंसर चाहिए। मैं जस्ट 1 मिनट में आ रहा हूँ, थोड़ा सा घर में काम आ गया है, मुझे ये चीज़ बताना है, इसको सॉल्व करके क्या आएगा आंसर। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए सिस्टम ऑन है, सब कुछ ऑन है, रिकॉर्डिंग भी ऑन है। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका क्या आंसर आएगा। तो ये बन जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। तो फैक्टराइज करना हमने, तो इसका मतलब इसको छोटा बनाना है हमने। तो ये वैल्यू क्या बनेगी मेरी, a²
प्लस बी स्क्वेयर, एक मिनट रुकना, मैं पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ प्रॉपर। 4y² +1 + 1/16y², इसको मैं लिख सकता हूँ फिर 2 का स्क्वेयर a², इसको लिख सकता हूँ 1/4y² + b² +2ab। ठीक है जी, तो ये बन गया a² + b² +2ab। तो ये किसके इक्वल आएगा? ये आएगा 2y + 1/4y के होल स्क्वायर के इक्वल। तो ये बन जाएगा 2y + 1/4y, फिर से साथ में आएगा 2y + 1/4y। हाँ जी, हाँ जी, y भी आएगा साथ में, 2y + 1/4/4y भी आएगा साथ में, y मत छोड़ना। ठीक है सक्षम, देखते हैं क्या क्या आंसर करें आप लोगों ने। तो एक ने करा था 2y + 1/2, सक्षम ये गलत है भाई। नितिका का आया था 2y + 1/4y का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है नितिका। ये भी गलत है भाई, y + 1/4y का होल स्क्वायर, ये गलत है भाई, ये 2y आएगा। सेक्शन में लिखा था 2y + 1/2, ये भी गलत है। 2y + 1 दिलकश, ये भी गलत है। दिलकश चेक करो, ये भी गलत है भाई। अब इसका आया 2y + 1/4y का होल स्क्वायर, और एंटिटी कौन सी लगी है? यूजिंग a² + b² +2ab = a + b का होल स्क्वायर। ठीक है जी, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास। ये भी हमने क्या छोड़ा था? जूम के लिए छोड़ा था। अब मुझे निकाल के बताओ क्या आंसर आ रहा है आपका, जल्दी जल्दी, टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, बहुत टाइम है आज, हमने यही कंप्लीट करने वाले बस। हाँ, बिल्कुल सही जी, a² - b², तो आंसर में क्या आएगा? 9m² - 1/25n²। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं फिर 3m²? बिल्कुल जी बिल्कुल, सही लिखा है जो लिख रहे हो, 3m² माइनस, आपकी चैट ना बड़ी बड़ी नहीं दिख रही, वेट करना जरा। हाँ अब दिख रही है। अब क्या है, क्या लिखा है? a + b एंड a - b, 3m - 1/, बिल्कुल सही जी बिल्कुल सही। तो ये बन जाएगा 1/5n का होल स्क्वायर। तो ये मेरा बन गया a² - b², ये किसके इक्वल होता है? a + b, और साथ में क्या रहेगा? a - b। तो इसको हम लिख सकते हैं 3m माइनस प्लस या माइनस, जो पहले लिखना लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। 3m + 1/5n a + b, और फिर साथ में स्क्वायर नहीं आएगा नितिका, स्क्वायर गलत लिखा हुआ आपने, स्क्वायर नहीं आएगा। और फिर आएगा 3m - 1/5n, क्योंकि इसमें क्या है सर, स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर है। हाँ, सबकी ब्लर आ रही क्या? बताओ ज़रा, मेरी तो क्लियर है यार।
नेटवर्क का इशू होगा। नो सर, इसका मतलब इसकी भी क्लियर है। सक्षम यही सही कि ब्लर आ रही है? ब्लर आ रही है, सबकी ब्लर आ रही, जिस जिसकी ब्लर आ रही है वो लिखो ब्लर। जिसकी साफ है वो लिखो क्लियर। फोटो भेज दिया, फोटो देख रहा हूँ, साफ आ रही है यार, मुझे तो साफ दिख रहा है इसमें। नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। हाँ तो इसकी हुई है ना, हमारा तो ठीक है चल रहा है। यस सर, बिल्कुल ठीक है, मुझे तो अच्छे से दिख रहा है सब कुछ। चलो देखो, कोई नहीं। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई, आंसर आई। क्लियर हुआ कि नहीं सेक्शन, बोल यार। तो चलें आगे। बता क्या आंसर आया है। हुआ क्लियर? सक्षम बोल देना भाई। और यहाँ पे क्या आएगा, यूजिंग ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, और साथ में आएगा ए माइनस बी। आपका क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया जी। सर अब स्क्रीन सही है, ओके जी। सर अब स्क्रीन सही है, ओके जी। चलिए जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था जो हमने छोड़ा हुआ था, आई थिंक यही था लास्ट। क्योंकि आज हमने यही कंप्लीट करा ना, एक और था वो मैंने इम्पोर्टेंट बोला था, और मैंने बोला था कि हम क्लास में ही करेंगे, हम इसको जूम पे नहीं करेंगे, क्योंकि जो जूम के लायक नहीं है उसको जूम पे लेके नहीं आएंगे। ठीक है जी। वैसे करवा दूँ, आप क्या बोलते हो, करवा दूँ यहीं पे? है तो इजी है वैसे, कमेंट में बताओ। यस और नो। यस सर, यस सर। दो मैसेज आ गए हैं, तीसरा आ गया है, सर आप माइक क्यों नहीं ऑन कर रहे हैं? सर आप माइक क्यों नहीं ऑन कर रहे? कौन सा माइक रह गया भैया वो ऑन करने वाला? सक्षम कौन सा माइक, आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है यार, मेरी तो यहाँ सब सही चल रहा है, आवाज भी सही आ रही है। म्यूट और अनम्यूट आपके माइक, सक्षम आप लोगों के माइक। अरे नहीं, वो अनम्यूट ही रहेंगे, रिकॉर्डिंग में आ जाएंगे फालतू में, इसलिए अनम्यूट कर रखे हैं मैंने। वो साउंड रिकॉर्डिंग में आ जाएगी, मैं ऑन नहीं कर सकता, अगर मैंने साउंड रिकॉर्डिंग ऑन करा तो आपके सबकी वॉइस इसमें आ जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये प्रॉब्लम होगी कि जो वॉइस है वो इको पैदा करेगी, सुनाई नहीं देगा कुछ भी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बिल्कुल सही जवाब, इसको निकालते हैं, चलिए क्वेश्चन कर ही लेते हैं, नहीं समझ आएगा तो सुबह पूछ लेना। तो 64y³ प्लस 125 125z³। ठीक है जी। तो ये किससे लिख सकते हैं हम, इसको इसको लिख सकते हैं हम 4y³ प्लस 1/5 इंटू जेड का होल क्यूब। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, a³ प्लस b³। a³ प्लस b³ किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है a प्लस बी
ब्रैकेट में आता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। तो ये क्या बन जाएगा 4y, बताओ भाई 4y प्लस z/5 a प्लस बी, और क्या आएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और साथ में क्या आएगा, अगर यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे क्या आता है माइनस ए बी, 4y इंटू z/5। तो फाइनली क्या आंसर आएगा 4y प्लस z/5। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16y स्क्वायर, z का स्क्वायर z ही रहेगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और ये कितना आ जाएगा 4yz डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय, दिस इज माय फाइनल आंसर। और आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करी है वो मैंने ऊपर लिखी है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और साथ में पेस्ट भी कर दूंगा। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ मैंने करा है, तो इसको लिखना ज़रूर है, यूजिंग ये वाली आइडेंटिटी। ठीक है जी, इसी के साथ हमने इसको भी जूम पे अटैम्प्ट करा है। तो अब जब इसकी वीडियोस ढूंढनी है ना आपने, जिसके ऊपर जूम लिखा होगा पीडीएफ पे, तो आपने जूम पे जाना है, ठीक है, और फालतू के ही नहीं जाना। तो क्लास जल्दी ख़त्म होगी तो हम जल्दी ख़त्म कर देंगे, फिर भी कोई डाउट रहेगा तो पूछते रहना। और 2-3 दिन लगा लो और चैप्टर ख़त्म है मेरी तरफ से। तो 10 तारीख तक अभी ख़त्म हो गया, 11 तक, तो हमारे पास अभी पूरा महीना पड़ा है रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इस चैप्टर को ख़त्म होने दो, फिर मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ले आऊँगा और आपसे आंसर निकलवाऊँगा सबके। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग मैंने कर